जरा सोचो, अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तेज है कि कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी, बच नहीं सकता। यह है ब्लैक होल, एक ऐसा ब्रह्मांडीय गड्ढा जो आज भी एक पहेली बना हुआ है, भले ही हम इसके रहस्यों को समझने की कितनी भी कोशिश क्यों न करें। ब्लैक होल खाली जगह नहीं है, बल्कि ऐसे क्षेत्र हैं जहां बहुत ज्यादा मात्रा में पदार्थ एक अविश्वसनीय रूप से छोटे से क्षेत्र में संकुचित हो जाता है। ये घनत्व एक अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल पैदा करता है। ब्लैक होल विशाल तारों की मृत्यु से पैदा होते हैं। जब ये तारकीय दिग्गज अपना परमाणु ईंधन खत्म कर लेते हैं तो वे अपने ही गुरुत्वाकर्षण के नीचे गिर जाते हैं। इस पतन का परिणाम एक सिंगुलैरिटी में होता है, जो एक ब्लैक होल के केंद्र में अनंत घनत्व का एक बिंदु है, एक ऐसी अवधारणा जो भौतिकी की हमारी समझ को और भी बढ़ा देती है। एक ब्लैक होल एक अकेली चीज नहीं है, बल्कि इसके अलग अलग हिस्से हैं जो इसकी भयानक प्रकृति को परिभाषित करते हैं। बिल्कुल बीचों बीच सिंगुलैरिटी होती है, वह बिंदु जहां से कोई वापसी नहीं होती, जहां पदार्थ अनंत रूप से संकुचित होता है और भौतिकी के झांत नियम काम करना बंद कर देते हैं। सिंगुलैरिटी के आसपास इवेंट होराइजन होता है, एक अदृश्य सीमा जो निकासी के बिंदु को चिह्नित करती है। एक बार जब कोई चीज इवेंट होराइजन को पार कर जाती है तो वह अनिवार्य रूप से सिंगुलैरिटी की ओर खींची जाती है। वस्तु के बारे में कोई भी जानकारी, यहाँ तक कि प्रकाश भी, इस सीमा के पार वापस नहीं आ सकता है। इवेंट होराइजन के पार एक्रीशन डिस्क है, जो गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क है जो ब्लैक होल की ओर घूमती है, जो घर्षण और गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा अत्यधिक तापमान पर गर्म होती है। ब्लैक होल का अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण उनके अविश्वसनीय घनत्व से उत्पन्न होता है। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी के द्रव्यमान को एक संगमरमर के आकार में निचोड़ा जा रहा है। हम इसी तरह के घनत्व के बारे में बात कर रहे हैं। यह तीव्र गुरुत्वाकर्षण अपने चारों ओर स्पेस टाइम के ताने बाने को विकृत करता है। यह वॉर्पिंग ही उन चरम प्रभावों का कारण बनता है जिन्हें हम देखते हैं, जैसे कि प्रकाश का मुड़ना और ब्लैक होल के पास समय का धीमा होना। एक ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना मजबूत होता है कि वह पूरे तारों को निगल सकता है और यहाँ तक कि आकाश गंगाओं की गति को भी प्रभावित कर सकता है। भाग 4, कॉस्मिक लाइटहाउस, ब्लैक होल और प्रकाश। हालांकि ब्लैक होल खुद अदृश्य होते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति अक्सर प्रकाश और पदार्थ के साथ उनकी परस्पर क्रिया द्वारा प्रकट होती है। जैसे ही पदार्थ ब्लैक होल में गिरता है, यह एक्रीशन डिस्क में इवेंट होराइजन के चारों ओर घूमता है। घर्षण के कारण यह घूमता हुआ पदार्थ गर्म हो जाता है, लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और पूरे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में तीव्र विकिरण का उत्सर्जन करता है, जिसमें दृश्य प्रकाश, एक्स-रे और गामा किरणें शामिल हैं। इसके अलावा एक ब्लैक होल का तीव्र गुरुत्वाकर्षण पास से गुजरने वाले प्रकाश के मार्ग को मोड़ सकता है। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग, ग्रेविटेशनल लेंसिंग के रूप में जाना जाने वाला यह झुकना ब्लैक होल के पीछे स्थित वस्तुओं की विकृत छवियां बना सकता है, जो एक ब्रह्मांडीय आवर्धक कांच की तरह काम करता है। भाग 5, रसातल से गूंज, अदृश्य का अध्ययन। ब्लैक होल का सीधे अध्ययन करना असंभव है क्योंकि वे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं। हालांकि खगोलविदों ने अपने परिवेश पर उनके प्रभावों का निरीक्षण करने के लिए सरल तरीके विकसित किए हैं। एक तरीका है ब्लैक होल के चारों ओर चक्कर लगाने वाले तारों की गति का अध्ययन करना। इन तारों की गति और प्रक्षेप वक्र एक अदृश्य विशाल वस्तु ब्लैक होल की उपस्थिति को प्रकट करते हैं। एक अन्य तरीका एक्रीशन डिस्क में सुपरहीटेड पदार्थ द्वारा उत्सर्जित विकिरण का अवलोकन करना है, जो ब्लैक होल के गुणों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। भाग 6, ब्रह्मांड के लिए खिड़कियां, ब्लैक होल और ब्रह्मांडीय अंतर्दृष्टि। ब्लैक होल, जिन्हें कभी सैद्धांतिक विषमताएं माना जाता था, अब हमारे ब्रह्मांड के मूलभूत घटकों के रूप में पहचाने जाते हैं। वे आकाश गंगाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अक्सर उनके केंद्रों पर पाए जाते हैं, तारों के निर्माण को विनियमित करते हैं और गैलेक्टिक संरचना को आकार देते हैं। ब्लैक होल का अध्ययन गुरुत्वाकर्षण की चरम सीमाओं, स्पेस टाइम की प्रकृति और ब्रह्मांड में पदार्थ के भाग्य में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ब्लैक होल के विलय से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का हालिया पता लगाना
इन रहस्यमय वस्तुओं और स्वयं ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए एक नई खिड़की खोलता है। जैसे जैसे हम ब्लैक होल के रहस्यों को उजागर करते रहेंगे, हम ब्रह्मांड और उसके भीतर अपने स्थान की गहरी समझ हासिल करते जाएंगे।